हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो क्या आप भी जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट या वाइल्ड लाइफ लैब अटेंडेंट या किसी अदर एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी कर रहे हैं और आपको जो है जनरल अवेयरनेस के वो क्वेश्चन चाहिए जो ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो बल्कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हों, तो फिर ये लेक्चर आपके लिए है। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू जनरल अवेयरनेस के, जिसमें जो है स्पेशली हमने क्वेश्चन कवर किए हैं जेके लेटेस्ट जम्मू कश्मीर जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन जो है वो हमने डिज़ाइन किए हैं। चाहे वो यहाँ पर हमारे पास हो जाए ये जनरल अवेयरनेस की जितने भी ये टॉपिक हैं, जनरल करंट अफेयर इवेंट हो गया या नेशनल इवेंट, जो भी क्वेश्चन हैं हर टॉपिक में से एक दो तीन ऐसे क्वेश्चन उठा के 50 क्वेश्चन हमने पूरे किए हैं। आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी खासी होने वाली है। तो आप एक पेन और एक पेपर अपने पास रख लीजिएगा, आंसर जो है साथ में मैच कर लेना कि आपने 50 में से कितने जो है अटैम्प्ट किए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास कि इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 वाज, और मैंने जिस टॉपिक में से क्वेश्चन उठाए हैं साथ में टॉपिक ऊपर लिख दिया है ताकि आपको अगर किसी भी टॉपिक में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो उस टॉपिक पे ऊपर आप वर्क कर सकें। तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 40वीं रैंक थी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास कि द टर्म विकसित भारत 2047 प्राइमरली एम्स एट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो 10th और 12th बेस के ऊपर एग्जाम होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाहे आप लैब अटेंडेंट को लेकर चले या फिर जगह पे कांस्टेबल तक के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा अच्छे से इसके रिलेटेड भी देख लेना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड नेशन बाई 2047। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच रेफरेंस टू इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पर 3 स्टेटमेंटें हमें दी गई हैं, हमें बतानी है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। तो क्या हो जाएगा इसका? पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि आधार प्रोवाइड्स डिजिटल आइडेंटिटी, यस राइट हो जाएगा ये भी। दूसरे में कह रहा है कि यूपीआई एनेबल्स डिजिटल पेमेंट्स, यस। तीसरे में कह रहा है कि डिजिलॉकर एक्ट्स एज ए डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट, यस ये भी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। तो अगर आपने मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया था, अगर आपने नहीं देखा 2 दिन पहले मैंने लगाया था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप उससे करिएगा। जो जूनियर असिस्टेंट के एक्सपीरियंस जो है कर रहे हैं तैयारी, 80 क्वेश्चन मैंने रखे हैं सब लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर, जैसे एज इट इज़ जो है जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम जो है सेट करना है उसी सिलेबस में से उठा के वहाँ पर रखे हैं। तो कोशिश करना कि सारे जो है वो टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट करें और अपना स्कोर जरूर का जो है वो शेयर कर दें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल तक जो है तैयारी आपकी जा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। आप जाके जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं उससे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। 3 रिवर दिए गए हैं, हमें सीक्वेंस में लगा कर उसी सीक्वेंस में आंसर करना है इसका। पहला है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन तीनों को सीक्वेंस में लगाना है वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जैसे एज इट इज़ है ऐसे ही जो है ये करेक्ट है। पहले इंडस आएगा, उसके बाद गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये ऐसे ही होगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर ये पूछता कि ईस्ट टू वेस्ट के लिए पूछता तो फिर 3-2-1 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट पूछा है तो ऑप्शन जो है हमारे पास ए रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया इज जियोलॉजिकली द ओल्डेस्ट। तो वो है पेनिनसुलर प्लेटू, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स मार्क द फर्स्ट मास पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ऑन ए लार्ज स्केल। तो वो मूवमेंट थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द अगस्त ऑफर 1940 वाज गिवन बाय। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिन लिटगो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन सेंसस। तो 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है, वो आंसर करनी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल ओबिलाइजेशन, ये गलत हो जाएगा। दूसरी में कह रहा है कि इट इज़ कंडक्टेड अंडर द सेंसस एक्ट 1948, ये राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। तो तीसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट कलेक्ट्स डाटा ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज, ये भी राइट हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो है सेकंड और थर्ड जो है वो राइट रहेंगे। ऑप्शन सी में जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि द डिपेंडेंसी रेशियो रेफर्स टू।
तो वो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, रेशियो ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन टू डिपेंडेंसी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच रिवर सिस्टम डज जेलम बिलोंग टू। तो वो जो है इंडस सिस्टम है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ये जो इंडस सिस्टम है आल्सो इंक्लूडेड द इंडियन मेन रिवर्स, चनाब हो गया, रवि हो गया, बीस और सतलज हो गया। ये सारे जो हैं इसके ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर के। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अरेंज द फॉलोइंग लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज। वूलर है, डल है, उसके बाद मॉन्सर है। तो ये जैसे सीक्वेंस में लगी हैं ऐसे ही जो है ये आएंगे साइज के हिसाब से भी। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी तरह सीक्वेंस में जो है ये आएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच क्रॉप रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल ड्रेनेज सॉइल डोमिनेटेड इन कश्मीर वैली। तो वो एप्पल हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दी जवाहर टनल्स कनेक्ट्स, जवाहर टनल को जो है आल्सो नोन एज बानीहाल टनल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है किससे कनेक्ट करता है, जम्मू को श्रीनगर से। ऑप्शन हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच रूलर इंट्रोड्यूस रेवेन्यू सेटलमेंट्स एंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वो रूलर थे प्रताप सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि 1885 से 1925 तक इनका रोल जो है रहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द 1931 अपराइजिंग इन कश्मीर वाज प्राइमरली अगेंस्ट डोगरा ऑटोक्रेसी। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच सेक्टर हैज़ मैक्सिमम शेयर इन एस GSDP ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो वो है ट्रेजरी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि ऑपरेशन सैफरॉन इज रिलेटेड टू। तो वो है बूस्टिंग सैफरॉन यील्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है ऑपरेशन सैफरॉन को जो है नेशनल सैफरॉन मिशन के नाम से जानते हैं, और ये जो है लॉन्च किया गया था 2010-11 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर स्टेटमेंटें दी गई हैं, दो हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि पीर पंजाल रेंजेस सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम जम्मू रीजन, ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरे में कह रहा है कि जोजिला पास कनेक्ट्स कश्मीर विद लद्दाख, ये भी राइट है। यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द करीवा सॉइल ऑफ कश्मीर आर मेनली यूजफुल फॉर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन है कि दैचिगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कश्मीर डिवीजन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता, वो है रेड पांडा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द शारदा स्क्रिप्ट इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद कश्मीरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच फोक डांस इज एसोसिएटेड विद जम्मू रीजन। तो वो है कुद डांस। कुद डांस हो गया इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच मुगल गार्डन वाज लेड आउट बाय इम्प्रेसिस नूर जहां। तो वो गार्डन था शालीमार बाग। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि द चनाब रेल ब्रिज इज सिग्निफिकेंस बिकॉज इट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239। और इन्हें अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इन्हें अपॉइंट करता है। तो किस सेक्शन के आर्टिकल में, 239 के। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, क्वेश्चन नंबर 26 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर यूटी विद लेजिस्लेचर। तो वो है एजुकेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक असर्शन और रीजन दिया है, कोड असर्शन का ए, रीजन का आर। हमें इसका आंसर करना है कि ये ट्रू है या नहीं है या फॉल्स है। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल, यस। रीजन मोस्ट रिवर्स आर पेरेनियल एंड स्नो फीट, यस। ये भी रीजन भी राइट हो जाएगा, और ये एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर पहले असर्शन और रीज़न दोनों दिए हैं, हमें बताना है कि ये फॉल्स है या ट्रू है। तो पहले कह रहा है कि इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री, यस बिल्कुल। रीज़न, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ ऑल ऑफ रिलीजन टू ऑल इट्स सिटीजन। तो ये भी राइट हो जाएगा और ये एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा है पहले को, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू प्राइवेसी एंड इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 21, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच पास रिमेन्स ऑपरेशनल थ्रू आउट द ईयर वाया टनल। तो वो है बानिहाल टनल, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास के विच फॉरेस्ट टाइप इज डोमिनेंट इन द मिडिल हिमालय जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो है टेम्परेट कॉनिफोरस फॉरेस्ट, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960। सितंबर के मंथ में जो है ये साइन की गई थी साइन ट्रीटी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स ये बिल्ट ऑन चनाब रिवर। तो इनमें से हमें बताना है, तो वो सलाल डैम है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच लेक इन जम्मू एंड कश्मीर एक्ट एज ए फ्लड ऑब्जॉर्प्शन बेसन। तो वो है वोलर लेक, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि मेन रबी क्रॉप ऑफ कश्मीर वैली। तो वो है वीट, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि फेमस बेसोली पेंटिंग ओरिजिनेट इन जम्मू रीजन हो जाएगा। जो ओरिजिनेट अगर बात करें तो ये 17th सेंचुरी इन दी बेसोली टाउन ऑफ द कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास जम्मू रीजन होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच रीजन एक्सपीरियंसेस कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। तो वो है लद्दाख, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच गैस डोमिनेट्स इंडियन मानसून मैकेनिज्म। तो वो है वाटर वेपर्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क इज प्राइमरली नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीशीज। तो वो है स्नो लेपर्ड, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि मैच दी फॉलोइंग है, यहाँ पर मैच करके उसके बाद हमें आंसर करना है कि जो करेक्ट आंसर होंगे। तो पहले में वेरीनाग का जो आगे दिया है जलम ओरिजिनेट, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। वोलर लेक फ्रेश वाटर लेक है, बिल्कुल है। क्रीवास, उसके बाद क्रीवास का क्या है कि लेकेस्ट्रॉइन डिपॉजिट, ये भी करेक्ट है, तो ऑल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज लैंड ऑफ स्प्रिंग्स। तो वो है अनंतनाग, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 42 का। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टनल्स रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। तो वो बनिहाल टनल है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि विच फेस्टिवल मार्क्स द हार्वेस्ट सीजन इन कश्मीर। तो वो है बैसाखी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाई एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी इज़। तो वो है किश्तवाड़, जिसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो वो 7,737 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि विच हिमालयन रेंज लाइज साउथ ऑफ कश्मीर वैली। तो वो है पीर पंजाल रेंज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि इन जम्मू एंड कश्मीर एल्पाइन फॉरेस्ट जनरली अकर्ड एट विच एल्टीट्यूड रेंज। तो वो हो जाएगा अबोव 3000 मीटर्स, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगला कि द मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज। तो वो है कनाल्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो वो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? कश्मीर हैज़ टेम्परेट क्लाइमेट, ऑप्शन सी में जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच माउंटेन रेंज रन्स थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो वो है पीर पंजाल, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। तो इसी के साथ हमारे जो है 50 क्वेश्चन आज के खत्म हो चुके हैं और ये क्वेश्चन डेली की तरह आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है कि द चुनाब रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर। ये आंसर आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं, इनमें से आपने आंसर करना है। तो बाकी एक जो है मॉक टेस्ट लगाया था वो अपने में से जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देख लीजिएगा। जो भी वाइल्ड लाइफ गार्ड हो गया या जूनियर असिस्टेंट लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो वो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी जो है वो देख लें, आपके जो है नॉलेज का पता लग जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है। तो
लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं उससे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।